पहले हेडपंप जर्जर हो गए थे तो उनको भी दुरुस्त करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जिनकी कुंडी नालियां टूट चुकी थी वो आज भी उनको दुरुस्त करने का आज काम किया जा रहा है। और लगातार गांव में जो विकास है यहाँ पर ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम पंचायत यहाँ पे पटसेमरा में। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मेरी मिसेज जो है सुमित्रा देवी ग्राम प्रधान है। जी जी मैं चौथी बार प्रधान हूँ। जो कार्यक्रम हम लोग गांव पंचायत से चलाए जा रहे हैं, जो हम लोग को आदेश दिए हैं, सबसे पहले गांव में तालाब बनवाया जा रहा है। मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि हर गांव में 2 तालाब बनाए जाएं। तो हमारे यहाँ एक तालाब स्वीकार तैयार हो गया है। दूसरा जिसमें जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 15 अगस्त को झंडा चढ़ा रोड किया था, वो सामने है, यहाँ पे पैर मिला होगा आपको। दूसरा तालाब भी हमारे यहाँ करीब 80% काम हो गया है, वो गांव की उस तरफ है। तो हमारे गांव में दोनों तालाब करीब 1 महीना बरसात के बाद वो भी तैयार हो जाएगा। हमारे अधिकारी हैं जो, उनसे भी हम लोग ग्राम प्रधान संगठन ने कहा है कि जो पेड़ लगवाए जाते हैं वो रोडों पर लगवाए जाते हैं, वो मिट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, मर जाते हैं, गाय भैंस खा जाती हैं। इसलिए करीब इसमें जो है 80% पेड़ बच पाते हैं जो सुरक्षित हैं। तो हमने 95 में जो हमने पेड़ लगाए थे उसमें बगीचा लगवाया था, उसमें तार फेंसिंग की व्यवस्था की थी। तो आज हमारे यहाँ पे जो है अमरूद का बगीचा, नींबू का बगीचा, 3-4 बगीचे जो शासन ने लगवाए थे वो आज भी जिंदा हैं। यानी हमारे यहाँ बराबर बढ़िया शिक्षा में हमारे जो है टीचर आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है। हाई स्कूल होना चाहिए, बल्कि 8 तक स्कूल है हमारा। हमारे टाइम में करीब 250 आवास हमने बनवाए हैं। 4-5 250 आवास बनाए हैं। गाँव हमारा बहुत अच्छा है, शांतिपूर्वक है, कोई भी FIR नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ शासन ने, त्यागी योगी जी ने सबसे बढ़िया व्यवस्था की है कि हर गांव में पंचायत भवन, हर गांव में जो है कंप्यूटर, हर गांव में जो बाहर जाना पड़ता था, नकल बनाने के बाहर जाना पड़ता था, वो भी आज हमारे एक गाँव में मिल रही। नकल भी मिल रही, हर चीज़ मिल रही, यहीं पे सबको, यहीं किसको भटकना नहीं पड़ता। नहीं बनी अभी, वो हमने सचिवालय है पीछे, सचिवालय में एक कमरा दे दिया, यहाँ पर सुचारू रूप से दवाई हो रही है। इस शासन की बहुत बड़ी देन है कि यहाँ पर जो अंधेरा था वो दूर किया योगी जी ने, और सांसद जी ने जो है उनको हमारे बुलाने का उन्होंने स्वागत किया गांव का, कि तत्काल अस्पताल खुलवाई, जिससे दवाई हो रही है गरीबों। में हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम पंचायत यहाँ पे पटसेमरा में। हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं, और जैसे कि हमने आपको और भी जनप्रतिनिधियों से भी हमने आपको रूबरू करवाया, क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ धरातल पर किस तरह यहाँ पे विकास की गंगा बहती हुई देखी जा रही है। जो सरकार के लगातार दावे हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो राशन हो या पेयजल व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो हर एक विकास पर सरकार जोर देने का लगातार काम कर रही है। तो आज हम ग्राम पंचायत पटसेमरा में पहुंचे। हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी गोपाल सिंह दाऊ साहब यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान स्थितियां यहाँ पे देखी जाती हैं और क्या कुछ यहाँ पे सरकार जिस तरह यहाँ पे लगातार दावे किए जा रहे हैं, क्या कुछ धरातल पर उतरते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पे हम जानेंगे, क्या कुछ यहाँ पर देखा जाता है वो भी हम जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है जी। एक बार आप अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम गोपाल सिंह है। मेरी मिसेज जो है सुमित्रा देवी ग्राम प्रधान है। जी जी जी। मैं चौथी बार प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा। तो अगर हम बात करें, सरकार लगातार दावे कर रही है, उनका कहना है कि जहां जो हम ग्राम पंचायतों की सबसे पहले अगर हम बात करें तो गांव में जो सड़कें पहले खराब हुआ करती थी, हम उनको मजबूत कराया, जल घर घर जल पहुंचे, इसके लिए भी हम लगातार हम काम कर रहे हैं। राशन लोगों तक भी पहुंचाने का निःशुल्क हम काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अगर आज के समय में धरातल की बात करें तो कितने दावों में जो सच्चाई आज के समय में देखी जा रही है, लोगों को क्या वाकई में लाभ मिल पा रहा है? हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में जो कार्यक्रम हम लोग गांव पंचायत से चलाए जा रहे हैं, जो हम लोग को आदेश दिए हैं, सबसे पहले गांव में तालाब बनवाया जा रहा है। मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि हर गांव में 2 तालाब बनाए जाएं। तो हमारे यहाँ एक तालाब स्वीकार तैयार हो गया है। दूसरा जिसमें जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 15 अगस्त को झंडा चढ़ा रोड किया था, वो सामने है, यहाँ पे पैर मिला होगा आपको। दूसरा तालाब भी हमारे यहाँ करीब 80% काम हो गया है, वो गांव की उस तरफ है। तो हमारे गांव में दोनों तालाब करीब 1 महीना बरसात के बाद वो भी तैयार हो जाएगा। तो 2 तालाब हैं, और जो है पीने की पानी की व्यवस्था
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करवा रहे हैं ठेकेदारों द्वारा, क्योंकि जो है गांव में तोड़ फोड़ तो हुई है लेकिन अब वो सही हो रही है। मान लीजिए सामने मशीन लगी हुई है तो लीकेज सुधारने के बाद इसमें सीधी हो जाएगा, रास्ता सही हो जाएगी और घर घर में नल, घर घर में जल की व्यवस्था जो शासन ने की है वो होगी। अगर हम आज वर्तमान के समय में बात करें, वर्तमान में आज समस्याएं अगर हम बात करें तो समस्या क्या क्या आज के समय में भी देखी जाती जो कि उनको भी दुरुस्त होना चाहिए? हमारे यहाँ समस्या सिर्फ रास्ताओं की थी, वो रास्ताएँ बन रही हैं। हमारे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने जो काम किए हैं, मंदिर में 2-3 सेट लगवा दिए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय कैलाश रंजन ने, और जो है मंदिर की बाउंड्री बना दी है और जो है मुक्ति धाम का भी काम हो गया है पूरा। ये नाली का भी काम जिला पंचायत द्वारा हमारे ये बहुत काम रहे। माननीय मंत्री जी हैं जो मन्नू कोरी, उनका भी हमारे यहाँ विशेष योगदान रहा है, जिसमें 5 लाख की बाउंड्री मंदिर के लिए दी है और जो है 25 लाख का पेवर जो रोड बना 500 मीटर रोड बन रहा है वो उन्हीं की देन है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय मंत्री जी इस शासन के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे यहाँ बराबर काम कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करें जैसे वृक्षारोपण की, अगर वृक्षारोपण प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्याओं में रोपण वृक्ष लगाए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष लगाए जाते हैं। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें और आज की भी हम बात करें तो क्या कुछ है जो सरकार कार्य करवा रही है? जैसे कि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कई ग्राम पंचायतों में यह भी देखा गया कि वहाँ पर सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो धरातल पर वृक्ष जो पौधे हैं आज भी नहीं देखे जाते। तो क्या कुछ वृक्षारोपण को यहाँ पे सुरक्षा में होना चाहिए? हमने जो है हमारे अधिकारी हैं जो उनसे भी हम लोग ग्राम प्रधान संगठन ने कहा है कि जो पेड़ लगवाए जाते हैं वो रोडों पर लगवाए जाते हैं, वो मिट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, मर जाते हैं, गाय भैंस खा जाती हैं। इसलिए करीब करीब इसमें जो है 80% पेड़ बच पाते हैं जो सुरक्षित हैं। तो हमने 95 में जो हमने पेड़ लगाए थे उसमें बगीचा लगवाया था, उसमें तार फेंसिंग की व्यवस्था की थी। तो आज हमारे यहाँ पे जो है अमरूद का बगीचा, नींबू का बगीचा, 3-4 बगीचे जो शासन ने लगवाए थे वो आज भी जिंदा हैं, उससे कई अच्छी फसल गा रहे हैं। तो अगर जो नहीं शासन ने कल की थी, उस टाइम पे शासन ने की थी, तो आज भी अगर जो है इसकी सुरक्षा बनाई जाए तो पेड़ बराबर बढ़िया रहेंगे। जैसे कि भाई साहब ने यानी दाऊ साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार जिस तरह वृक्षारोपण करवा रही है और गांव में एक अच्छा साफ सुथरा वातावरण और एक हरा भरा गांव भी दिखे, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करे। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण भी करवाती है और उन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे पहले तार फेंसिंग कराई गई है, जिसके चलते आज वृक्ष जो है काफी सुरक्षा में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर एक ग्राम पंचायत में भी होना चाहिए, वहां पर भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और जो हजारों की संख्या में सरकार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण करवाती है, जो पैसा एक पानी की तरह वहां पर विकास के लिए बहाया जाता है, हरा भरा माहौल रहे, अच्छा रहे, उसके लिए भी सरकार प्रयास करती है। तो ऐसा हर एक गांव में और ग्राम पंचायत में यहाँ पे देखा जाए। जी, अगर हम बात करें सरकार गरीब असहाय जो लोग हैं उनको सरकार निःशुल्क राशन देने का भी काम कर रही है, जिनको पास रहने के लिए घर नहीं है उनको घर देने का भी काम कर रही है, जिनके पास शौचालय नहीं है शौचालय भी देने का काम कर रही है, निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवा देने का भी काम कर रही है और अब तो उन्होंने पेय जल भी पहुंचाना निःशुल्क उन्होंने काम कर दिया शुरू। तो अगर हमारे यहाँ गरीबों के लिए राशन फ्री में मिल रहा है, शासन द्वारा राशन फ्री में मिल रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा जो है आवास बनाए, जो आवास अभी हमारे यहाँ 12 आवास आए हैं जो गरीब लोगों की बन रहे हैं, करीब करीब 80% बन चुके हैं। उनका कुछ आदमी को लेंटर हो गया है, कुछ का रह गया, वो भी हो जाएगा अभी आने वाली ये किस्त। तो 12 तो अभी बन गए हैं। हमारे टाइम में करीब करीब 250 आवास हमने बनवाए हैं, 4-5 250 आवास बनाए हैं। गाँव हमारा बहुत अच्छा है, शांतिपूर्वक है, कोई भी FIR नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ शासन ने त्यागी योगी जी ने सबसे बढ़िया व्यवस्था की है कि हर गांव में पंचायत भवन, हर गांव में जो है कंप्यूटर, हर गांव में जो बाहर जाना पड़ता था, नकल बनाने के बाहर जाना पड़ता था, वो भी आज हमारे एक गांव में मिल रही, नकल भी मिल रही, हर चीज मिल रही, यहीं पे सबको यहीं किसको भटकना नहीं पड़ रहा है। शिक्षा की बात करें, सरकार शिक्षा व्यवस्था पर भी ज्यादातर जोर देने का काम कर रही है, बच्चों को अच्छी उचित शिक्षा मिल सके, यहाँ तक कि तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम विद्यालय को शुरू कर दिया है। आपके गांव में जैसे क्या कुछ यहाँ पे देखी जा रही है और शिक्षा व्यवस्था क्या आज के समय में देखी जाती है या कहीं अध्यापकों की लापरवाही जैसे ऐसा कुछ? नहीं, हमारे यहाँ बराबर बढ़िया शिक्षा में हमारे जो है टीचर आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है, हाई स्कूल होना चाहिए, बल्कि 8 तक स्कूल है हमारा, 8 तक बच्चे। आपकी तरफ से और क्या सुझाव रहेंगे सरकार को और क्या अच्छे और ऐसी सराहनीय कार्य? हमारे यहाँ सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पानी की।
पानी की को पीने की तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे यहाँ नहर नहीं है। एक करीब ये बेल्ट है 25 गांव में किसानों की पानी की भारी समस्या है, जो कि सिंचाई ट्यूबवेल से करते हैं और नहर नहीं है। बगल में नहर खितमास में नहर है, वो सजना बांध की है। हमारे गांव ये छूटे हुए हैं। अच्छा, क्या वजह, कारण क्या हो जाए तो अच्छी व्यवस्था। अच्छा, नहर अभी है आपके गांव में? नहर नहीं है। नहीं है, होना चाहिए नहर। हाँ, जैसे कि दाऊ साहब ने कहा कि गांव में नहर होना चाहिए, जिस वजह से गांव में जो किसान हैं उनको भारी समस्याएं यहाँ पे करनी पड़ रही, पानी की कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर किसानों की अगर हम बात करें, अच्छा, सरकार किसानों के लिए और भी काम कर रही है, जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, तो उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। लोगों को किसान सम्मान निधि का जो लाभ भी नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ तक कि उन्होंने गाँव-गाँव में कैंप लगाना भी शुरू किया। तो जैसा कि उन्होंने कहा, तो क्या ये गाँव-गाँव में कैंप आपकी गाँव में? हमारे यहाँ भी कैंप लगा है। हमारे यहाँ जो है सम्मान निधि का जो बाकी है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, किसी की आईडी गड़बड़ है, किसी का कुछ गड़बड़ है, तो वो सही करने के लिए लिस्ट दी है कि ये अपना अपना सही करा लें। यहाँ पे कैंप लगाया था, यहाँ तक कि बैंक ने, स्टेट बैंक खितमास में भी यहाँ पे कैंप लगाया परसों। तो मैनेजर साहब आए और सब अधिकारी वगैरह आए, कहीं भी किसी भी बैंक बीमा की या बैंक की किसी भी कोई परेशानी हो तो हमारे यहाँ कैंप भी लगाते हैं, बैंक वाले भी कैंप लगाते हैं। हमारा पंचायत भवन में सुचारू रूप से काम चल रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पर भी सरकार जोर देने का काम कर रही है, लोग बीमारी से ना जूझे, उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा मिल सके। अभी हमारे यहाँ पे सांसद जी, मंत्री जी मन्नू खोरी और जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पिछले वर्ष आए थे। एक धार्मिक काम में हम लोगों को भागवत हुई थी, वहाँ पर बुलाया था हमने। तो वहाँ सांसद जी ने एक अस्पताल दी है, जिसमें तत्कालीन तत्काल जो है एक डॉक्टरनी को उपलब्ध कराया। वो अभी हमने, बिल्डिंग नहीं बनी अभी, वो हमने सचिवालय है पीछे, सचिवालय में एक कमरा दे दिया। यहाँ पर सुचारू रूप से दवाई हो रही है। इस शासन की बहुत बड़ी देन है कि यहाँ पर जो अंधेरा था वो दूर किया योगी जी ने, और सांसद जी ने जो है उनको हमारे बुलाने का उन्होंने स्वागत किया गांव का, कि तत्काल अस्पताल खुलवाई, इससे दवाई हो रही है गरीबों को। अगर हम विद्युत व्यवस्था की बात करें, विद्युत में जो ऐसा है कि विद्युत व्यवस्था अच्छी चल रही है। लाइट 18 घंटे से कम तो आती नहीं है, सही आती है, बाकी खराब हो जाती है बरसात में, हवा की वजह से थोड़ी वजह सो जाती है। अच्छी व्यवस्था है लाइट की। तो जैसे कि ये हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी के साथ खास चर्चा रही, और जैसे कि उन्होंने बताया कि तमाम समस्या पर उन्होंने बात रखी। क्या कुछ लोगों को सीधे लाभार्थी को यहाँ पे लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया, चाहे वो आवास हो गया, शौचालय या शिक्षा या पेयजल की भी अगर हम बात करें, चाहे वो विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था, तो हर एक जो सरकार के जिस तरह दावे हैं वो सरकार के यहाँ पर गाँव में धरातल पर उतरते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे कि प्रधान प्रतिनिधि जी ने कहा कि जो लाभार्थी है, चाहे वो आवास के लिए पात्रता की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति, तो उसको सीधा लाभ यहाँ पे मिलते हुए देखा जा रहा है। 80% तक यहाँ पे लोगों के आवास और शौचालय यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो चुके हैं। बस समस्या यहाँ पर केवल किसानों की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पे नहर नहीं होने के कारण तो यहाँ पे उनको पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर यहाँ पे नहर जल्द से जल्द बनाई जाए और पानी लोगों तक पहुंच पाए, तो वो भी समस्या लोगों की यहाँ पे दूर होते हुए देखी जाएगी। अगर हम सम्मान निधि की भी बात करें, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही है, और जिन लोगों को जो सम्मान निधि भी नहीं मिल पाती थी उनको भी मिल पा रही है, और जिनको जहाँ पे कोई समस्या हो जाती थी, कभी आवेदन में कुछ कमियां, कुछ गड़बड़ या उधर उधर कुछ ऐसी बातें सामने आती थी, तो उनको भी सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया है। गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, और जो उनकी समस्या है, उनकी समस्याओं को भी निदान। स्टेट बैंक का भी, मतलब बैंक वाले भी आते हैं। अच्छा। हाँ, बैंक वाले भी आते हैं, सहकारिता वाले भी आते हैं, सोसाइटियों वाले भी आते हैं, हर विभाग के कैंप यहाँ लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि किसी को कहीं कोई समस्या या बैंक से संबंधित कुछ भी यहाँ पे होते हुए देखी जाती जी। जी, अगर मुक्तिधाम की अगर बात करें, हमारे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया मुक्तिधाम बनवाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुक्तिधाम भी जी, यहाँ पे मुक्तिधाम भी यहाँ पे बन चुका है, तैयार भी यहाँ पे हो चुका है। हाँ, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं सुचारू रूप से, सब कुछ बढ़िया है। 4-5 वर्षीय से प्रधान जी का कार्यकाल रहा है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे व्यवस्थाएं गांव के अंदर भी जाकर देखा जा सकता है कि क्या कुछ वहां पे व्यवस्था किस तरह वहां पे चमचमाते हुए और दुरुस्त वहां पर देखी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और अंदर भी आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। शासन ने SBM का भी काम किया, SBM इसका पैसा भी 7 लाख रुपया आ गया, उसका भी जोरों पे काम लगा है, जिसमें गड्ढा, कूड़ा घर
और खाद के गड्ढे, पानी के जो है हैंडपम्प जो प्लेटफार्म खराब हो गए वो भी नए बनाए जा रहे हैं, उस पर पाइप लगा के सूखता गड्ढा 100 फीट में तैयार किया जा रहा है, उसका भी काम जो चल रहा है। पहले हैंडपंप जर्जर हो गए थे तो उनको भी दुरुस्त करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जिनकी कुंडी नालियां टूट चुकी थी वो आज भी उनको दुरुस्त करने का आज काम किया जा रहा है। और लगातार गांव में जो विकास है, यहाँ पर विकास की गंगा बहते हुए देखी जा रही है। और क्या कुछ यहाँ पे नजारा यहाँ का देखा जाता है वो भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे और अंदर भी ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ वहां पर वास्तविकता हकीकत देखी जाती है, किस तरह वहां पे विकास की गंगा बह रही है और किस तरह वहां पे जो सड़कें हैं वो जो पहले एक समय सड़कों की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती थी, आज वो दुरुस्त होते हुए भी यहाँ पे देखी जा रही है। तो बनी रहिए हमारे साथ और भी जगह लेके चलेंगे और बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।